रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है, अगर ये देश कानून से चलेगा तो क्या घटिया कानून से चलेगा, अच्छे कानून से चलेगा? जरा बताइए आप। सांसद, विधायक, मंत्री तो डॉक्टर है, लेकिन वो खुद ही बीमार हो गए। वो हर रैली में, हर मंच पे जहां मौका मिल रहा है बीमारी 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 की बात कर रहे हैं। अरे तुम भी बीमारी की बात करोगे आम तो फिर जनता की बीमारी कौन ठीक करेगा भैया? अब फिर से बोलता हूं, भारत माता की वंदे। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो कार्यक्रम हो, जो संस्था हो और जो विषय हो, उसी पे बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज बोलने के लिए तो मेरे पास 125 PIL है और एक PIL पे 2-2 घंटे में बोल सकता हूं, तो 250 घंटे बोला जा सकता है। लेकिन आज का विषय था द करप्शन एंड रिफॉर्म इन जुडिशरी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इस देश की 80% समस्याओं का 2 ही रूट काज है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक भ्रष्टाचार, दूसरा जनसंख्या विस्फोट। और दोनों को ठीक करने के लिए जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट है। और दोनों जो ठीक नहीं हो रहे, वो भी इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट के बड़े फायदे भी हैं। देखिए, जनसंख्या विस्फोट का फायदा यह है कि गरीबी लगातार बनी रहेगी। ध्यान से समझिए इसको। जनसंख्या विस्फोट का फायदा यह है कि गरीबी बनी रहेगी। गरीबी बनी रहेगी तो 5-5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो ये अपना दीजिए, जय जयकार होती रहेगी। गरीबी बनी रहेगी तो आप 1-1 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं। अमेरिका में 1 लाख लोगों की रैली कहां होती है? राष्ट्रपति आते हैं, 1000 आदमी इकट्ठा होते हैं मुश्किल से। गरीबी बनी रहेगी तो बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भत्ता भी दे सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें भी जय जयकार होती रहेगी। मेरी एक PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए और संविधान कहता है कठोर कानून होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है, अगर ये देश कानून से चलेगा तो क्या घटिया कानून से चलेगा, अच्छे कानून से चलेगा? जरा बताइए आप। बड़ी सीधी सी बात है। ड्राइवर को हम रखते हैं, 15,000 रुपए पेमेंट देते हैं, अच्छी तरीके से गाड़ी चलाने के लिए देते हैं या घटिया तरीके से गाड़ी चलाने के लिए देते हैं? जोर से बोलिए जरा। घर में जो काम वाली को हम 2-2.5 हजार रुपए देते हैं, अच्छी तरीके से सफाई करने के लिए देते हैं कि उस कूड़ा करकट फैलाने के लिए देते हैं? तो अभी हमारे पहले एक मंत्री जी थे, वो लगातार समस्या बता रहे थे। मंत्री का काम, सांसद काम समस्या बताना नहीं होता, समाधान बताना होता है। जो बीमारी की बात करे उसको कहते हैं बीमार, जो उपचार दे उसको कहते हैं डॉक्टर। सांसद, विधायक, मंत्री तो डॉक्टर है, लेकिन वो खुद ही बीमार हो गए। वो हर रैली में, हर मंच पे जहां मौका मिल रहा है बीमारी 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 की बात कर रहे हैं। अरे तुम भी बीमारी की बात करोगे आम तो फिर जनता की बीमारी कौन ठीक करेगा भैया? और सड़क टूटती है बार बार, मूल कारण है भ्रष्टाचार। जरा जोर से बोलिए। मूल कारण है सड़क पे ओवर क्राउडिंग है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सरकारी स्कूल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। सरकारी स्कूल ओवर क्राउडेड है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2% जमीन है, 4% पानी है, दुनिया की 20% जनसंख्या हो चुकी है। भारत की 50% समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, बेरोजगारी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा नहीं करेंगे। गरीबी पे चर्चा करेंगे, गरीबी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा नहीं करेंगे। अपराध पे बात करेंगे, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट चर्चा नहीं करेंगे। अरे भैया, 10 बाई 10 के कमरे में हम 2 हमारे 12 वाला सिस्टम चलेगा, वहां कहां संस्कार आएगा? एक कमरे में अगर 12 लोग रहेंगे, संस्कार आएगा क्या? कहां से आएगा? उसके लिए व्यवस्था चाहिए। सरकार
जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस देश में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़। रूट काज क्या है? जनसंख्या विस्फोट। और संविधान, हमारे साथ दो मित्र हमारे बैठे हैं, दोनों एडवोकेट हैं। शेड्यूल 7 में साफ साफ लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 20A, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। मैं माननीय सांसद विधायकों को संविधान बांट बांट के थक गया। हालांकि गौतम जी के पास नहीं पहुंच पाया, आज पहली बार मुलाकात हुई, नहीं तो उनको भी एक संविधान कॉपी देता। वीरेंद्र मेरा सहायक होगा, जरा एक संविधान कॉपी लाओ, माननीय सांसद जी को भी एक देंगे। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, लेकिन उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, चीन की जनसंख्या 144 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, जनसंख्या 33 करोड़। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, जनसंख्या 22 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, जनसंख्या 3 करोड़। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, जनसंख्या 3 करोड़। और भारत की जनसंख्या 150 करोड़। मैं 150 करोड़ क्यों कहता हूं? मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है और सरकार ने भी ये नहीं कहा कि जो आप डाटा दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट, मेरी PIL चल रही जनसंख्या नियंत्रण पे, मैंने उसमें कहा है 130 करोड़ आधार बन चुका है, जो सरकार का खुद का डाटा है, और 20% आज भी बिना आधार के लोग हैं। अपने घर परिवार में जो छोटे बच्चे कहां उनका आधार बनता है, तो 130 करोड़ आधार, 20% बिना आधार, हो गई ना सीधे 150 करोड़। 2% पानी, 2% जमीन दुनिया की, मात्र 4% पानी, जनसंख्या 150 करोड़। जब तक वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं आएगा तब तक करप्शन कहां से खत्म हो जाएगा? तो 2 चीजें, एक तो कानून, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण। और कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है इस देश में? माननीय सांसद जी बैठे हुए, और मैं आग्रह करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकता है। शिक्षा अधिकार कानून बना हुआ है, संसद ने बनाया हुआ है, उसमें कोई एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। राइट टू एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उसको 6 से 18 करना है। इतना काम करना है। केवल राइट टू एजुकेशन में 2 अमेंडमेंट डालना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2 अमेंडमेंट। ये करते ही भारत में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड और 1 नेशन 1 सिलेबस लागू कर सकते हैं। भाई गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़े, सिलेबस क्यों अलग अलग होना चाहिए? सामाजिक न्याय की बात जो मंत्री जी कर रहे थे, वो आएगी कहां से? अरे सामाजिक न्याय तब आएगी जब समान शिक्षा होगी। मेरे बच्चे की किताब, मेरे ड्राइवर के बच्चे की किताब एक होगी, तब जाके सामाजिक न्याय आएगा। मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी, सांसद और पार्षद के बच्चे की एक किताब होगी, तब जाके सामाजिक न्याय आएगा। और बहुत आसान है उसको करना। राइट टू एजुकेशन को थोड़ा अमेंड कर दीजिए, इक्वल वर्ड डाल दीजिए, हो गया राइट टू इक्वल एजुकेशन। सब लोग पढ़े, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन, वैसे GST है, 1 नेशन 1 टैक्स। कैसे चलता है? GST में क्या हुआ है? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री GST काउंसिल के अध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्री GST काउंसिल के मेंबर। वैसे कि एजुकेशन काउंसिल बनाइए, केंद्र के शिक्षा मंत्री एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष, राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर उसके मेंबर, और लागू कर दिए 1 नेशन 1 टैक्स के तरीके 1 नेशन 1 सिलेबस लागू कर दीजिए। CBSE ICSE सबको मर्ज कर दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यूपी, बिहार, बंगाल, सबके बच्चे किताब पढ़ेंगे। और भारत में लागू है। पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय की किताब एक होती है, पूरे देश के सैनिक स्कूल की किताब एक होती है, पूरे देश में नवोदय स्कूल की किताब एक होती है। लेकिन नहीं करेंगे बात। पता है क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि इस देश में 1 लाख करोड़ का कोचिंग का धंधा है, और उस कोचिंग के लाभार्थी मंत्री जी हैं। मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, वही ले रहे हैं, वो आ रहा है। 1 लाख करोड़ का कोचिंग का बिजनेस है और 1 लाख करोड़ का प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस है। ये स्कूल माफिया और कोचिंग माफिया नहीं चाहते भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उससे समता समानता आएगी, उससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनका पेपर एक, NDA का एक पेपर, इंजीनियरिंग का एक पेपर, मेडिकल का एक पेपर, IAS का एक पेपर, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर एक, और सिलेबस अनेक। यूपी का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, दिल्ली का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, CBSE बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा,
रेयान का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, डीपीएस का अलग पढ़ेगा, मॉडर्न स्कूल वाला अलग पढ़ेगा, और पेपर एक आ रहा है। आप बताओ, या तो एक काम करो, हर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उतने पेपर बना दो। दिल्ली बोर्ड के लिए अलग पेपर, यूपी बोर्ड के लिए अलग पेपर, बिहार बोर्ड के लिए अलग एक पेपर। जब पेपर एक है तो सिलेबस एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा, अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें इस देश में समान शिक्षा लागू करने के लिए, मैं आपको बिल बना के दूंगा।